एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी उनके दस्तावेजों की जांच की जाए। तो कमेटी बनाई, उसमें जांच करवाए गए दस्तावेज, तो उसमें त्रुटिपूर्ण पाए गए। जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट है डॉक्यूमेंट चेक करने के, तो वो पकड़ पाते हैं। अब सैलरी तो नहीं, तो फिर वो ये धमकी, आत्महत्या की धमकी, ये ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। अपना DQ वाला दिखाई नहीं रहे, वो बोल ही नहीं रहे कि भाई हमारा डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सैलरी रोका गया। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाती है। इन स्किल डेवलपमेंट के अंदर में उन शिक्षकों को लिया जाता है जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के गुण सिखा सके, और सरकार इसके लिए टेंडर प्रक्रिया निभाती है और कई कंपनियों को एम्पैनलमेंट किया जाता है। और उस एम्पैनलमेंट के अंदर में जो सरकार के नियमों पर खरी उतरती है, उन्हें सरकार जो है शिक्षकों को रखने का अधिकार देती है। लेकिन हम हमेशा शिक्षकों या कर्मचारियों की खबर जरूर दिखाते हैं, लेकिन आज मामला कुछ अलग हटके है। मामला ये है कि कंपनी जो IISD कंपनी है, जो सरकार के नॉर्म्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करती है, उससे जुड़ा मामला है। मामला ये है कि कुछ शिक्षक, तकरीबन मान के चलिए 51 शिक्षक है, और उन कंपनी के जो IISD कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, उन कंपनी के 13 शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर एक झूठा प्रचार करके कंपनी को और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। हमारे साथ कंपनी के नेशनल हेड हैं पंकज कुमार, उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि नौकरी लेने के वक्त जिन लोगों को बुलाया जाता है वो उन तमाम शर्तों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब नौकरी के बाद उनके समय पे समय बीतता जाता है, तो शायद वो कंपनियों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उन वायरल वीडियो की सच्चाई और हकीकत क्या है, क्योंकि आप ही इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। सर, जैसे जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक कैंडिडेट है हेमंत कुमार, वो दावा कर रहा है जी मेरे को 17 महीने का वेतन नहीं मिला है और मैं आत्महत्या कर लूँगा, रेलवे ट्रैक पीछे दिखा रहा है। अब उसमें क्या है, उसने सच्चाई नहीं बताई। राजस्थान सरकार ने, जो शिक्षा परिषद है, उसने कमेटी बनाई कि भाई जो भी लोग हैं, हमने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी उनके दस्तावेजों की जांच की जाए, क्योंकि अगर आप योग्य हैं तभी बच्चों को आप स्किलफुल कर सकते हैं। ये एक लेटर है 12 जून 2023 का। इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम सभी लोगों के दस्तावेज चेक करेंगे, राज्य स्तर पर कमेटी बनी, और इन लोगों का जो भी डाउट में है उनके वेतन को रोका जाए, ये आदेश है। उसके बाद जांच कमेटी बनी, लोगों को यहाँ बुलाया गया शिक्षा संकुल, और फाइनल उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि ये 51 लोग हैं, और ये वर्डिक्ट आ गया जी 26 मार्च 2024 को, कि इसमें इन 51 लोगों की सैलरी रोकी जाए, बाकी सभी लोगों को जारी की जाए। बाकी लोगों की जारी है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो कैंडिडेट है इसमें 51 में ही 23rd नंबर पे, जी जी, ये 23rd नंबर पे जो हाईलाइट हो रहा है हेमंत कुमार। और इसका अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डाउटफुल, इस वजह से इसकी सैलरी कमेटी ने रुकवाई है। अच्छा पंकज जी, क्योंकि ये आपने सरकार के उन दस्तावेजों को दिखाया है जिनमें सरकार ने इन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है, ठीक है, लेकिन अगर प्रक्रिया की बात की जाए, तो अगर आपके पास अगर ज्वाइनिंग करना है, तो बहुत सरल शब्दों में मैं कैसे उसको नॉर्म्स को फिलअप कर सकता हूँ? जी देखिए, उसके लिए ना न्यूज़पेपर में, जो भी राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर है, राज्य स्तर का, उसमें एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड है, ये पर्टिकुलर सेक्टर है, इसके लिए ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, इसके लिए आप यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर उसके लिए वो लोग आते हैं, आप अपने दस्तावेज जाँच करवाएंगे और हमें इंटरव्यू देंगे, और अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस सेक्टर में पर्टिकुलर बच्चों को पढ़ाने की और सिखाने की क्षमता का जांच करवाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, फिर आपको स्कूल भेजा जाएगा। तो स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल भी चेक करते हैं और जिला स्तर पर भी चेक करते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि निकलती है तो जिला स्तर से राज्य स्तर पर आ जाता है, RCSC में। ऐसा ही हुआ इस केस में भी, और उन्होंने जब कमेटी बनाई, उसमें जांच करवाए गए दस्तावेज, तो उसमें त्रुटिपूर्ण पाए गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आधे अधूरे, मतलब वीडियो को ऐसे दिखाया जा रहा है कि भाई मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। वो एम्प्लॉय 30 जून के बाद में हमारा नहीं है, वहीं टेंडर खत्म हो गया। अब इनको हम जब ये बोलते हैं कि भाई आप शिक्षा परिषद जाओ या अपनी योग्यता
दो और फिर से ऑर्डर निकले, तभी ये पॉसिबल है। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें श्री गंगानगर के कुछ बीटी आए, वो अब चलवा दिया गया वीडियो। वो वीडियो 3 महीने पुराना है। उसके बाद उनकी 7 से 8 सैलरी जा चुकी हैं। 2 फेज में काम करते हैं। एक फेज में ऑलरेडी मार्च 2026 तक की सैलरी गई हुई है, एक में जनवरी तक की गई हुई है। 2 महीने का उनका डिफरेंस है, वो भी हमने करवा दिया, वो उनको मिल जाएगी। इसमें जैसे आपने बताया कि IISD जिस कंपनी के आप नेशनल हेड हैं, उनके 51 में 13 से 14 लोग हैं जी। उन 13-14 लोगों ने जो है कंपनी का नाम लिया और कहा कि साहब इन्होंने भी हमारी तनख्वाह रोक रखी है। तो इसमें क्या लगता है कि तनख्वाह रोक, क्योंकि जब सरकार ने ही तनख्वाह आगे से देनी बंद कर दी तो आप कैसे देंगे उनको फिर? सर उन्होंने आदेश निकाला हुआ है कि आप मत दीजिए। मैंने एक वीटी को दे भी दिया, 14 में से एक का पूरा पे कर दिया मैंने, लेकिन मैं वहाँ क्लेम नहीं कर सकता। राजस्थान सरकार मेरे को वापस नहीं कर सकती वो पैसा, क्योंकि आपने अपने मैंने कर दिया गलती से, क्योंकि उसका तो आदेश निकला हुआ है सर, तो वो हो नहीं सकता। दूसरा, एक और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी 25,000 है लेकिन हमें 15,000 दी जाती है। ये भी बिल्कुल गलत है। इनकी 22,000 और 20,000 सैलरी है, जिसमें से 10% TDS कटता है और वो TDS नियम मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जमा होता है। जब भी ये ITR फाइल करते हैं वो अपना क्लेम कर सकते हैं। अब 31 मार्च 2026 तक का सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया है और जो 31 जुलाई को जमा हुए हैं वो 8 से 10 दिन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी गलत बेबुनियाद आरोप है। इसमें पंकज जी, जैसे मान लीजिए जो 51 लोगों को जो डिस्क्वालीफाई किया, इसमें सभी का आ गया, इसके नॉर्म्स क्या है? क्यों डिस्क्वालीफाई किया? क्या इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए? क्या इन्होंने गलत जानकारी दी? या जो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स दिए, जो शिक्षा संकुल में डॉक्यूमेंट्स गए, वो तमाम कागज़ क्या कहीं ना कहीं ऐसे थे, अधूरे कागज़ थे, जिसलिए इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया? सर जैसे अब मुझे उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, मेरी टीम उनको जांचेगी कि भाई ये पर्टिकुलर है कि नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही है, सही यूनिवर्सिटी से जारी किया गया है, संस्था वही है कि नहीं, ये चीज़ का टूल मेरे पास नहीं है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं चेक करूंगा और वहाँ भेज दूंगा। जब डिस्ट्रिक्ट टीम चेक करती है तो उन्होंने भी डाउटफुल डाल के भेजा, लेकिन जब राज्य स्तर पर आया तो उन्होंने SSCs को बुलाया जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट है डॉक्यूमेंट चेक करने के, तो वो पकड़ पाते हैं। कुछ लोगों का जैसे ये है कि भाई आपका डिप्लोमा ही, आप पर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अगले 2 साल दिए गए थे आपने तब क्यों नहीं किया, उस तरीके की त्रुटि। किसी का एक्सपीरियंस डाउटफुल है, भाई उनको नहीं लग रहा कि इसने वहाँ टीचिंग की हुई है, उस तरीके का है। तो इसमें ऐसा लगता नहीं है आपको भी, जो आपके ISD कंपनी जिसके आप नेशनल हेड हैं पंकज जी, जो 13 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया आपके कंपनी के तहत, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं? सर ये हेमंत कुमार वाले केस में एग्जैक्टली यही हुआ कि उसने क्या किया, ऑफिस आया, थोड़ी देर बात की, उसके बाद रेड किल जो रेड पॉइजन होता है वो निकाल के धमकी देने लगा, मैं यहाँ खाऊंगा। स्टाफ ने उनको बाहर कर दिया, वो छीन के, भाई हमारे कैंपस में आप कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। फिर वो रेल की पटरी के पास गया, वहाँ दूर से अपना वीडियो बना के डाल दिया कि नहीं तो आप मेरी सैलरी दो, मैं सरकार को नहीं जानता जी, चाहे वो कोई भी आदेश दे, मैं तो आपको जानता हूँ, आप सैलरी दो, नहीं तो फिर वो ये धमकी, आत्महत्या की धमकी, ये ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धरने पर बैठ के जो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये 2023 से प्रयास है। उन BTs को जो बेचारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुमराह कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं हम आपको परमानेंट करवा देंगे गवर्नमेंट से, और सर्विस प्रोवाइडर को की छवि को इतना खराब कर दो कि भाई गवर्नमेंट सोचे कि सच में इनका शोषण हो रहा है तो फिर इनको परमानेंट किया जाए। और उस ठेकेदारी करने के लिए, यहाँ पे धरने पे बैठने के लिए, या कुछ फीमेल को भी लाए, उसमें कुछ जेन्युइन BT भी थे जो ठीक अपने साथ लाना ही पड़ेगा इन ठेकेदारों को, तो ये बैठे हैं और वो क्या है BT से पैसे ले रहे हैं इस चीज़ के कि भाई हम आपको करवा देंगे, आप हमें ये X अमाउंट देंगे। और ये 2023 से चल रहा है। कई लोगों ने FIR तक की है इस चीज़ की कि साहब हमें परमानेंट कराने के नाम पे कुछ ठेकेदार पैसे ऐंठ रहे हैं, और क्या नाम है, उन्होंने FIR तक भी करवाई, लेकिन हमें जैसे पता नहीं था, बाद में पता लगा, तो वो भी व्यवस्था है। अब जो भी ठीक लोग हैं वो अपना पढ़ा रहे हैं, जिनकी सैलरी का इश्यू है, किसी को ये लगता है कि जी हमारा वेतन कट के आ रहा है, तो वो आके संपर्क करें ऑफिस में, आप अपना नेफ्ट ले आइए, मतलब जो भी बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको 10-10 हज़ार रुपये काट के दिया जा रहा है, गलत तरीके से दावा किया। अच्छा, एक बात बताइए कि जो जिन लोगों को आप अभी तक सैलरी दे रहे हैं, तो क्या ये ऑनलाइन सिस्टम से उनके डायरेक्ट खातों में जाती है, या आप उसको वाउचर पेमेंट करवा के साइन करके दे रहे हैं? सभी का नेफ्ट से ही दे सकते हैं और उनके अकाउंट में ही जाता है डायरेक्ट, उसमें कोई इफेंट वर्ड्स नहीं है। इतना जरूर हो सकता है कि भाई अगर किसी का IFSC कोड गलत हो गया है कभी, तो बाउंस बैक कर जाए, या फिर बल्क में RTGS या नेफ्ट हम अपलोड करते हैं तो उसमें कोई फेल हो जाए तो उसकी 1-2 दिन लेट हो गई या थोड़ा लेट हो गई, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कभी अगर लेट भी हो जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और करते भी सैलरी, जैसे गंगापुर वाले आए तो उनकी सैलरी करी। तो पंकज जी एक बात बताइए कि जब सारा सिस्टम RTGS पे UPI पे निर्धारित है,
तो वो जो लोग झूठ बोलने से भी, यानी झूठ में भी झूठ बोल रहे, बाय वन गेट वन फ्री वाला, कि भाई पैसा जब ऑनलाइन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उनको पता है कि इस टेक्निकल जमाने के अंदर में हर चीज पकड़ी जाएगी, फिर भी वो आप लोगों को बदनाम करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्या कारण, उनकी क्या मंशा हो सकती है? सर एक तो ये कि वो फैक्ट्स को आधा ही दिखाते हैं कि भाई अपना DQ वाला दिखाई नहीं रहे, वो बोल ही नहीं रहे कि भाई हमारा डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सैलरी रोका गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया, कुछ ठेकेदार बन के बैठे हैं BT के, वो BT ही हैं, और एक ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाते हैं। सर 11 साल से उसमें बैठ दे रहा है कि मैं 11 साल से BT, और ये सच्चाई है। राजस्थान में ही अकेले में ऐसा सिस्टम है कि प्रीवियस BT को ही कंटिन्यू करवाया जाएगा, चाहे सर्विस प्रोवाइडर कोई भी आ जाए, उसको नहीं हटाते हैं। इन ज़्यादातर लोगों पे मतलब हटाना तो दूर की बात है, स्कूल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन पर कोर्ट से ऑर्डर है, या फिर अगर कोई चेंज करता है तो वो यहाँ RCSC आ जाते हैं। तो 11 साल से 12 साल से वो जॉब कर रहे हैं, और ये भी दावा गलत है कि वो बेरोजगार हो गए, बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं हुए, वो कंटिन्यू किया जा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर चेंज होते हैं तो वो हमेशा ही रहता है। दुनिया का नियम ही है कि ठेकेदार चेंज हो जाता है, आदमी तो वही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी श्योर। अच्छा, अब लास्ट मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे जो धार्मिक प्रचार चल रहा है, उनको आप क्या नसीहत देने चाहेंगे? क्योंकि आप आज जब मीडिया के सामने आए हैं तो आप अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि भाई गलत प्रचार ना किया जाए, अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो सामने लाके पेश करें। जी बिल्कुल, मैं सभी सोशल मीडिया चैनल से या और भी जो माध्यम है उनसे कहना चाहूँगा कि ये लोग कुछ भी वीडियो आपको दे रहे हैं तो वो मत करिए, आप कम से कम क्रॉस चेक तो करिए कि वो फैक्ट क्या है। अगर डिस्क्वालीफाई वाला है तो भाई उसकी सैलरी डिले है, डिले इन द सेंस कि होल्ड की गई है, और वो 2023-24 की सैलरी है, ना कि 25-26 की। जी तो बिल्कुल देखिए, ये थे पंकज कुमार, नेशनल हेड हैं IISD कंपनी के। उनका मानना है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो कृपया कंपनी में आके संपर्क करें। साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो सोशल मीडिया पर कंपनी को या सरकार को या सरकार के आगामी प्रोग्राम को या प्रोग्राम को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसे वो ना करें। एक बात बताइए, क्योंकि आपकी कंपनी को जो लोग अभी सोशल मीडिया पे बदनाम, उनके खिलाफ आपकी कंपनी IISD क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? क्योंकि साक्ष्य तो आपके पास मजबूत है पूरे। सर कार्रवाई तो क्या ही करें, मतलब अपने ही VT हैं, कुछ लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया, ये जो ठेकेदार है उन्होंने। और वैसे भी आप एक रेशियो देखिए, 5000 वोकेशनल ट्रेनर है राजस्थान में, मुश्किल से आधा % मतलब 50 से भी कम लोग आए होंगे, तो और उसमें फीमेल कुछ कैंडिडेट को वो ले आए, वो उनके भ्रामक उसमें आ जाते हैं, और बाकी के जो काम कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं है कि हमारे लिए कोई ये आंदोलन कर रहा है, क्योंकि वो तो ठेकेदार हैं। वो तो ये कर रहे हैं कि जी हम कम से कम न्यूज़ चलवा रहे हैं, हमें इसका दे दीजिए, हम कभी भविष्य में आपके लिए इसको परमानेंट करवा देंगे, इसके लिए दे दीजिए। 2023 से चल रहा है सर। तो देखिए, बिल्कुल हमने क्या लगा, ऐसा है कि कई ऐसी जो है लोगों की, कर्मचारी नेताओं की, शिक्षकों की खबरें चलाई है और हमेशा उनका पक्ष ही रखा है, हमेशा सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन आज पहली बार शायद हम अपने हिसाब से, आज पंकज कुमार जी खुद आम पत्रकारों के साथ में हैं और उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार जहां रोज़गार देती है, सरकार अपनी स्कीमों के तहत हम शिक्षकों को रोज़गार दे रहे हैं, फिर भी सरकार एक तरह से जिन लोगों को तनख्वाह देने के लिए मना कर दे, हम उन्हें तनख्वाह कैसे दे दें। और साथ में दूसरा कारण ये भी है, जिन 51 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो कंपनी और सरकार के खिलाफ धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे सोशल मीडिया पर, क्योंकि सरकार ने ही अपने आदेश में उन लोगों को अलग करने का प्रावधान दिया है, जिसका दस्तावेज इनके पास में है। तो निश्चित तौर पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई खबर कर रहे हैं तो दोनों पहलू को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये दस्तावेज ही सब कुछ बता रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।